है, अब उनकी खैर नहीं है। नाज़रीन बढ़ते हैं अडयाला जेल की तरफ जाते हैं। अडयाला जेल में जो इमरान खान जो जफर इकबाल साहब जो सहूलतकारी कर रहे थे, जो 15 साल की इनकी ड्यूटी थी, पैगाम रसाई कर रहे थे, इमरान खान साहब के पैगाम आगे पीछे लेकर जा रहे थे, तो इसी कह लें कि शक शुबे की कह लें कि वजूहात से दो कह लें कि ऐसे अफसरान जेल के सुप्रीडेंट जिनको गिरफ्तार किया गया था, आज कह लें कि एक की रिहाई हो चुकी है। उनका नाम है जफर इकबाल साहब। जफर इकबाल साहब जेल के पास ही रहते हैं और वो अपने घर पहुंच चुके हैं। उनकी अहलिया ने कह लें कि हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी, एक पिटीशन दायर की थी कि मेरे जो हस्बैंड है उनका पता नहीं चल रहा कि आखिर वो है किसकी तावील में है, और कह लें कि जो हाई कोर्ट है उनने एक टाइम दिया हुआ था, उस टाइम से पहले ही जो जफर इकबाल साहब हैं वो अपने घर पहुंच गए हैं। तो इमरान खान साहब के भी काफी सारे कह लें कि बयान सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा अगर मेरी जो पैगाम रसाई है वो इन लोगों ने करनी है, मेरी पैगाम रसाई जुल्फी बुखारी तक अगर पहुंचानी है, तो ये लोग जो लोग ये कहते हैं, खान साहब ये कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं यहां पर फोन इस्तेमाल करता था और दीगर ऐसी चीजें इस्तेमाल करता था, तो मेरे पास तो वकला की टीम आती है, जुल्फी बुखारी तक तो पैगाम पहुंचाना मेरे लिए मसला ही कोई नहीं, और यहां पर तो जैमर लगे हुए हैं अडयाला जेल में, यहां पर तो मैं फोन कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, फोन नहीं कर सकते, तो जितने भी लोग हैं वो तो फोन करते हैं। खैर मुख्तसर हम आगे बढ़ते हैं, खान साहब की जो बातें हैं वो हमने करनी है। तो जेल में नाज़रीन काफी सारे लोगों के पास कह लें कि फोन मोबाइल है, ये नहीं कि नहीं है, छुपा के रखा होता है लोगों ने। तो ये जो सहूलतकारी में कह लें कि दो अफसरान जेल के सुप्रीडेंट गिरफ्तार हुए थे, उनमें से आज एक रिहा हो गया, और इनको पकड़ा इसलिए गया था कि पूछगिछ की जाए, और मेरा ख्याल है दूसरे भी जल्द रिहा हो जाएंगे। नाज़रीन जो कह लें कि इमरान खान साहब ने कहा कि जो फैज हमीद, जनरल फैज हमीद, रिटायर जनरल फैज हमीद का और जो फौज का मामला है वो उनका आपस का मामला है। कह लें कि नवाज शरीफ के कहने के ऊपर, किसने? नवाज शरीफ के कहने के ऊपर नवाज शरीफ ने कमर जावेद बाजवा को कहा, कमर जावेद बाजवा ने क्या कहा कि फैज हमीद को फारग कर दो भाईजान। उस टाइम आप वजीर आजम थे, नोटिफिकेशन आपने लिख के दिया था, साइन आपने किया था। खान साहब आप याद रखा करें बातें, साइन आपने किया था, फैज हमीद को आपके सिग्नेचर के ऊपर ट्रांसफर हुआ था और आपके सिग्नेचर पे ही उनको हटाया गया था। तो याद रखा करें, नवाज शरीफ साहब उस टाइम बाहर थे, नवाज शरीफ साहब की नहीं चलती थी, आपकी चलती थी। तो खैर फैज हमीद का उन्होंने ये कहा, जनाब इमरान खान साहब ने, इनका फैज हमीद का और फौज का ये आपस का मामला है, वो जाने और उनका काम जाने, मेरा किसी किस्म का ताल्लुक जो है फैज हमीद से नहीं है। अगर मैंने डरना होता तो मैं पहले कमीशन का ऑर्डर कर देता कि इस पे कमीशन बनाया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए जो मेरे ऊपर है। फैज हमीद का और मेरा जो लिंक है वो जोड़ा जा रहा है, फैज हमीद का और मेरा कोई लिंक नहीं। खान साहब के अंदर ये बड़ी क्वालिटी है, पूछे क्यों? खान साहब को बंदा इस्तेमाल करके तो ऐसे फेंक दें जैसे टिश्यू होता है, तो काफी सारे टिश्यू रुलते फिर रहे हैं, जिसमें एक जंगीर तरीन है, अलीम खान है, दीगर ऐसी और से बहुत है। तो एक फैज हमीद साहब हो गए, तो बाकी कौन रह गया? नाज़रीन एक मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था, वो ये कह रहा था बंदा, वो भी कोई रिटायर फौजी था, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो फैज हमीद के साथ किया जा रहा है, या फैज हमीद को जिस मकसद के लिए पकड़ा गया है, फैज हमीद की जो गिरफ्तारी है, तो फैज हमीद साहब से अगर कुछ छिगलवाया गया तो ऐसा कुछ हुआ, तो फिर बहुत सारे ऐसे नाम सामने आएंगे, बहुत सारी ऐसी सोसाइटियां सामने आएंगी, फिर बहुत सारे लोगों पे हाथ डाला जाएगा। तो इमरान खान साहब ने भी कह लें कि फैज हमीद से साफ मुकर गया, साफ इनकार कर दिया। कह लें कि फैज हमीद की कह लें कि उनको जनरल बनाने के लिए, आर्मी चीफ बनाने के लिए इमरान खान साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन वो कह लें कि आर्मी चीफ नहीं बन पाए थे। लेकिन यहां पर मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं कि जो फैज हमीद है वो काफी अपने 2017 से लेकर 2022 तक काफी दबंग जो है कि वो अपनी कह लें ISI की कमान भी संभालते रहे, और जितनी भी उनके ऊपर कह लें कि एक्टिविटी थी वो भी संभालते रहे। और जो टॉप सिटी का उनके ऊपर कह लें कि मसला बना हुआ है, टॉप सिटी का जो कह लें कि एक बहुत बड़ा कह लें कि वो एक पंडोरा बॉक्स खुलना है, वो कोई छोटा पंडोरा बॉक्स नहीं है, बहुत बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है फैज हमीद के हवाले से। और ये जो सहूलतकारी इमरान खान की जा रही थी फैज हमीद के हवाले से, और कहा यह जाता है कि फैज हमीद जो है 9 मई में असल मुलव्वस है, और कह लें कि ये जो टॉप सिटी है ये तो एक बहाना है, यानी कि जैसे कहते नहीं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और नाज़रीन जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं, कह लें जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, वो यही है कि ये जो पंडोरा बॉक्स जब खुलेगा कह लें कि टॉप सिटी का, तो उसका भी काफी सारे कह लें कि शॉर्ट इफेक्ट आएंगे इसके। और कह लें कि जो
फैज हमीद के हवाले से जो इतनी खबरें गर्मा गर्म मार्केट में चल रही हैं वो भी बहुत संगीन हो सकती हैं। नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि कल की डेट में जनाब मरियम नवाज साहबा ने और नवाज शरीफ साहब ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा यह जाता है कि ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसकी वजह यह है कि वहां पर कोई सहाफी नहीं था, कोई सवाल करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था कि मियाँ साहब ये कैसे होगा, मियाँ साहब ये कब होगा, मियाँ साहब आप कब आएंगे, मियाँ साहब आप लंदन कब जाएंगे। तो मियाँ साहब ने वही जो अपना कह लें कि 2017 में जब उनको निकाला गया था तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला। फिर उन्होंने आज एक सवाल किया कि मुझे क्यों निकाला, तो सवाल यहां पर लोग ये कर रहे हैं, मियां साहब आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपने हमेशा से अच्छा काम किया, लेकिन यहां पर मसला ये है कि अवाम जो है इस वक्त आपके भाई की हुकूमत है, आपकी जो बेटी है वो पंजाब का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सूबा है वो पंजाब है, और पंजाब में कह लें और सिंध में, बलूचिस्तान में, जहां भी आप चले जाएं महंगाई की भरमार बनी हुई है, अवाम तंग है, अवाम परेशान है। कह लें कि जो 16-18 रुपए का यूनिट था बिजली का वो 70 रुपए का हो चुका है, 65 रुपए का हो चुका है, कईयों के लिए 35 रुपए का हो चुका है। तो यहां पर जो अवाम है जनाब वो चाहती है रिलीफ। तो रिलीफ जो है वो जो आपका भाई है, आपकी जो बेटी है वो अवाम को देने में नाकाम है। आपने तो कह दिया कि अवाम को रिलीफ दो, मैं शहबाज साहब को भी कहता हूं, मरियम को भी कहता हूं, लेकिन ये कहने से नहीं होगा खान साहब, अपना मियां साहब, ये करने से होगा। तो अगर इनसे नहीं होता तो इनको आप लोग घरों में बैठे, तो बेहतर यह है कि जो आपका नाम है मियां नवाज शरीफ की जो इज्जत है पाकिस्तान में, उसकी कह लें कि महंगाई की वजह से मियां साहब की इज्जत, मियां साहब आपकी इज्जत खराब हो रही है। तो यहां पर मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि अगर मियां साहब जिस तरह कह लें 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए थे और जो उनका बयानिया था, जो उनका विजन था, उसके मुताबिक अगर मियां साहब चलते तो आज कह लें कि जो पीटीआई के लोग हैं, जमात इस्लामी के लोग हैं, दीगर जो लोग हैं, तो उनको सड़कों पर निकलने की जरूरत ना पड़ती। आज लोगों को नवाज शरीफ साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, मरियम नवाज साहबा मैं आपसे मुखातिब हूं, और शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है हमारे मुल्क के, मैं उनसे मुखातिब हूं कि लोगों को जनाब आज जो है अपनी बच्ची की, अपनी बेटी की, अपनी बीवी की बालियां कांटे बेच के बिजली के बिल ना जमा करवाने पड़ते। अगर जो 21 अक्टूबर को जो आप बयानिया पाकिस्तान में लेके आए थे, जो आपका मंशूर था, तो अगर उसी मंशूर के मुताबिक ये 2024 की गवर्नमेंट चलती तो आज मैं भी और मेरे बच्चे भी और दीगर लोग भी कह लें कि महंगाई से पाक होते और खुश होते। लेकिन इस वक्त अवाम काफी परेशान है, और अवाम जो है इस टाइम जो महंगाई का समंदर इस अवाम पर डाल दिया गया है। कोई भी मसला मसाइल होता है तो उन लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है जो महंगाई की चक्की में पहले ही पीस रहे हैं। और भाई आप पकड़े ना उन लोगों को जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी मिलें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी उनके पास कह लें कि गाड़ियां हैं, बड़े बड़े उनके पास बंगले हैं, बड़ी बड़ी जायदादें हैं। जागीरदारों को क्यों नहीं पकड़ते? आप देखें ना पाकिस्तान में कितने कितने अमीर लोग हैं। अब जिसके पास कह लें एक छोटी सी दुकान है, ये छोटा सा स्टूडियो है मेरा, और मेरी एक कह लें कि छोटी सी शॉप है, मेरा थोड़ा सा बिजनेस है, मेरे ऊपर ही आप टैक्स लगाई जा रहे हो, तरह तरह के टैक्स लगाई जा रहे हो। जनाब आप देखो तो सही, कौन सी ऐसी खाने पीने वाली चीज है जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं लगाया हुआ? कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे जिस्म पे है जिसका मैं टैक्स नहीं दे रहा? ये जूती, कपड़े, हर चीज। और मुझे ये बताएं, बिलों में आपने इतने टैक्स लगा दिए, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, तो मुझे बताएं कि आवाम कैसे आपसे खुश होगी? मुस्लिम लीग नून से तो आवाम जो है वो कह लें कि नफरत करेगी ना। फिर तो आवाम तो उस बंदे से मोहब्बत करेगी कि जिसके कह लें कि जो बच्चे का मुंह का नवाला था वो अपने बच्चे को खिलाएगा। ठीक है, तो अगर उसके बच्चे के मुंह से नवाला छीन के किसी जागीरदार की तिजोरी में डाल दिया जाएगा तो वो कह लें कि माँ बाप कैसे खुश होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कह लें कि वजीर आजम साहब से, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, और मरियम नवाज साहबा जो सीएम है पंजाब की, और कह लें कि जरदारी साहब आपसे भी, सिंध की हुकूमत आपके पास, कराची की हुकूमत आपके पास, बिलावल साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस महंगाई के बारे में कुछ सोचें, इस महंगाई को कम करें, कोशिश करें कि जो अवाम है उसको रिलीफ कैसे देना है। तो यहां पर मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि 500 अरब का जो है कि जो सब्सिडी है बिजली के बिलों में 2 महीने के लिए वो शहबाज शरीफ साहब ने दी है, और कह लें कि 750 अरब की सब्सिडी जो है वो मरियम नवाज साहबा ने दे दी है। 14 रुपए कह लें कि फी यूनिट उनका कम होगा जिनका कह लें कि 500 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जो कंज्यूमर 500 यूनिट तक इस्तेमाल करता है ना जी बिजली, तो उनके जो यूनिट है उनका जो
14 रुपए उसमें फी यूनिट कमी कर दी जाएगी। और यहां पर नाज़रीन मैं आपको बता दूं, अगर 500 अरब रुपए का रिलीफ जो है शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, 750 अरब रुपए का जो रिलीफ है वो दिया मरियम नवाज साहबा ने। अगर ये आप पैसा 750 अरब और 500 अरब जो है ये अगर आप किसी ताजर को देना, किसी बिजनेसमैन को देना, तो वो पाकिस्तान के चारों सूबों में ऐसी ऐसी सोसाइटियां, ऐसी ऐसी जमीनें, ऐसी ऐसी चीजें खरीदे और ऐसी ऐसी कह लें कि गरीबों को दे 5-5 मरले के घर, तो यकीन करो पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान से बाहर। और आपके कह लें कि 100 साल के बाद भी लोग जोलियां उठा उठा के ना नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को और शहबाज शरीफ साहब को दुआएं दे। हमें क्या पता है कि जो आपने 550 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, 750 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, हमें कैसे पता चलेगा हमारे तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। फिर सोलर पैनल की बात की जाती है, कोई भी रिलीफ आता है तो कहते हैं जी सबसे पहले हम उनको देखेंगे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में पहले से गरीब और जस्ट है। और भाई बेनजीर इनकम सपोर्ट के अलावा भी गरीब बैठे हुए हैं, खाली सारे गरीब जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट में नहीं घुसे हुए। तो खुदारा बेनजीर इनकम सपोर्ट से बाहर निकले और बाकी भी गरीब बैठे हुए हैं उनको भी देखें। काफी सारे लोग हैं जिनका बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड आज भी नहीं बनता, आज भी उनको पैसे नहीं मिलते, और जिनको मिलते हैं उनका भी कोई 1000 कम कर देता है, कोई 500 कम कर देता है। ऐसी भी काफी सारी कंप्लेनें आ रही हैं। तो खुदारा इस मुल्क को किस सिमत में आपने लेकर जाना है, खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचिए। आपस की जो नोक झोंक है वो लड़ाइयां खत्म करें। आज अगर हम देखते हैं कि जो अदलिया है वो डट के खड़ी है अपने मौकफ पे, अगर हम देखते हैं स्टैब्लिशमेंट के तो वो डट के खड़ी है अपने मौकफ पे, तो अगर हम देखते हैं इस सिस्टम की जानिब तो सिस्टम भी डट के खड़ा है भाई अपने उस अकड़ में। तो मकसद यह यहां पर हुकूमत किधर जाए। हुकूमत बेचारी रोज सोचती है कि आज पता नहीं कोई स्टैब्लिशमेंट से फैसला आ जाएगा, आज कोई जेल से फैसला आ जाएगा, आज कोई बेहतरी हो जाएगी। तो हुकूमत भी परेशान है। इन चारों इदारों को चाहिए मिल के बैठ जाए, स्टैब्लिशमेंट बैठ जाए, ये सिस्टम बैठ जाए, ये सियासतदान बैठ जाए, अदलिया बैठ जाए। खुदारा आप लोग एक हो जाए, इस मुल्क को सही सिमत पर ले जाए। आज जो गरीबों की कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। तो नाज़रीन बातें तो बहुत सी हैं, भी लोग काफी लंबा हो गया। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।